हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। आपका इसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में समझेंगे एंड साइन एंड सिम्टम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एक्सेट्रा के बारे में, प्रिवेंशन और नर्सिंग केयर के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। राइट, फर्स्ट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, डीएम ना, इन शॉर्ट में हम डायबिटीज मेलाइटस को क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। राइट, डीएम is a chronic metabolic disorder characterized by hyperglycemia due to the impaired insulin secretion, insulin action, or both. It affect carbohydrate, protein, and fat metabolism, leading to the various complications if not managed properly. The two main types are type 1 diabetes, type 2 diabetes, with type 2 being most common. Okay. सो डायबिटीज मेलाइटस को हम डीएम के नाम से भी जानते हैं। ये एक हमारा क्रॉनिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है और ये इंसुलिन, जिसमें आपका क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन का आपका जो सिक्रेशन है उसमें अफेक्ट होने की वजह से ना आपका ये हाइपरग्लाइसेमिया में हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। आपका जो शुगर है वो कम या ज्यादा हो सकता है आपके ब्लड के अंदर। राइट, इट अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। अभी किसको अफेक्ट करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन इफ नॉट ट्रीटेड। यदि आप इसे ट्रीट नहीं करते हो तो इसके अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और प्रॉपर तरीके से यदि मैनेज नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आपका दो टाइप का डायबिटीज होता है, टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें से आपका टाइप 2 डायबिटीज है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का डायबिटीज होता है वो आपका टाइप 2 डायबिटीज होता है। राइट, तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, ये क्रॉनिक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका इंसुलिन सीक्रेशन इम्पेयर्ड होने की वजह से आपको इंसुलिन सीक्रेशन या इंसुलिन का एक्शन है वो इम्पेयर्ड होने की वजह से आपका हो सकता है, दोनों आपको अफेक्ट करता है, या तो आपका हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है या हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, जो कि आपको अफेक्ट करता है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में। ये आपका लीड्स करता है वेरियस, बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा भी यदि हम इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते, ट्रीट नहीं करते। अब यहाँ पर आपके दो टाइप की डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें से टाइप 2 जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। राइट, सो नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज रेगुलेशन। नेक्स्ट वन है नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज रेगुलेशन। इंसुलिन सीक्रेशन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। फर्स्ट में क्या होता है आपका, सो किस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज रेगुलेशन, insulin secretion is secreted by the beta cells of pancreas in response to increased blood glucose level। इंसुलिन का जो सीक्रेशन है ना, कहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन, सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है वहां से सीक्रेट होता है और रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका इसका क्या फंक्शन होता है, इंक्रीज करता है आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। राइट, रोल ऑफ इंसुलिन, नेक्स्ट जो इंसुलिन का रोल है वो क्या होता है, तो प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, सेल के द्वारा आपके जो ग्लूकोज के अपटेक है उसको प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है ग्लाइकोजन को, फैसिलिटेट ग्लाइकोजन स्टोर इन द लीवर एंड मसल, लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है, जब भी नेसेसरी होती है बॉडी को ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ग्लूकोनेजेसिस की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट जो इसका मेन रोल होता है दिस इज द ग्लूकोज रेगुलेशन। राइट,
Glucose level are tightly regulated through a balance between insulin and काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। अब जो इंसुलिन रेगुलेट होता है वो किसके थ्रू होता है? फर्स्ट जो होता है आपका ग्लूकोज जो रेगुलेट होता है इंसुलिन के थ्रू होता है, और अदर काउंटर हार्मोन जैसे कि आपका ग्लूकेगॉन और इपिनेफ्रिन, किससे? ग्लूकेगॉन और इपिनेफ्रिन भी इसको आपके कंट्रोल करते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन जो है डायबिटीज का, फर्स्ट टाइप 1 है और टाइप 2 है। तो टाइप 1 में क्या होता है? एक ऑटोम्यून होता है, ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक बीटा सेल। इसमें जो आपके सेल ऑटो इम्यूनिटी जो सेल्स है, इम्यूनिटी आपके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है किसको? आपके पेनक्रियाटिक में जो बीटा सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन करना, उनको किल करना शुरू कर देती है, जो कि आपका लीड्स करता है किसको? इंसुलिन की डेफिशिएंसी को, राइट। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली बात है भाई ग्लूकोज का लेवल आपका इंक्रीज होगा ब्लड में। देन टाइप 2 डायबिटीज में क्या आता है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डीएम टाइप 2, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस कंबाइंड विद द इनएडुकेट इंसुलिन सीक्रेशन, राइट। तो ये क्या होती है आपकी टाइप 2? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर कंबाइन हो सकता है इनएडुकेट इंसुलिन सीक्रेशन। इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो सकता है या फिर कंबाइन हो सकता है। इंसुलिन जो है आपका वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सॉरी रेजिस्टेंट हो गया है, तो वो भी एक कॉजेस इसके यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट में है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जीडीएम, ग्लूकोज इनटॉलरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्लूकोज इनटॉलरेंस हो जाता है प्रेगनेंसी के समय, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। हालांकि ये जब प्रेगनेंसी रहती है तब तक ही रहता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। देन अदर स्पेसिफिक टाइप में कुछ आता है आपका जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, एंड कुछ आपको पैनक्रियाटिक डिसीज से ड्रग इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया है, ड्रग लेने की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, वो भी एक कॉज हो सकता है। एंडोक्राइनोपैथीज की वजह से भी हो सकता है, राइट। और जो मोस्ट कॉमन है दिस इज द टाइप 2 डायबिटीज, जो ज़्यादातर लोगों को होती है। हर देखा जाए तो 10 में से 2 लोगों को, 3 लोगों को देखने को हमको मिल जाता है, लगभग हर फैमिली में हम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। टाइप 1 किसकी वजह से होती है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से आपको हो सकती है। एंड ऑटोइम्यून ट्रिगर करने की वजह से, जैसे वायरल इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें आपके इंक्लूड हो सकते हैं। अब जो टाइप 2 डायबिटीज है वो कैसे होती है? तो ओबिसिटी, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, ओबिसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी इसके कॉजेस रिस्क फैक्टर हो सकता है। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फैमिली में यदि पहले से किसी को है तो उसकी वजह से हो सकती है। अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से हो सकती है, कुछ भी बाहर का खाने की वजह से, है ना, ज़्यादा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर लेने की वजह से। इथनिसिटी इस ग्रुप उसकी वजह से हो सकता है। हायर जो रिस्क होता है कौन सी इथनिसिटी में होता है? अफ्रीकन अमेरिकन में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है ना, हिस्पैनिक्स, एशियन और फिर इंडियन में। जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल जो होती है ओबिसिटी की वजह से होती है, एडवांस मैटरनल एज में हो जाती है ना, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीएम की वजह से भी होती है। अदर फैक्टर कुछ हैं इसके, मेडिकेशन, कुछ आपने मेडिकेशन लिया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह लिया है, स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन की वजह से भी ये समटाइम हो जाती है, राइट। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी है टाइप 1 डायबिटीज का। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? ऑटोम्यून जो आपके अटैक करते हैं बीटा सेल्स पर पेनक्रियास का, और ये डिस्ट्रॉय करते हैं सेल को, और जो कॉज करता है आपका एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी को। इंसुलिन डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा? शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन का, राइट, ग्लूकोज का लेवल। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पेरिफेरल टिश्यू, टाइप 1-2 में क्या होता है? इंसुलिन आपका रेजिस्टेंस है पेरिफेरल टिश्यू तक, आपका इंसुलिन वहां पर क्या होगा? रेजिस्टेंस हो गया, तो उस केस की वजह से हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर, इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो भी एक रीजन हो सकता है। पर यहाँ पर हमने लिया रेजिस्टेंस, राइट। कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया फॉलोड बाय बीटा सेल डिस्फंक्शन।
इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका कंपेंसेटरी, कंपेंसेट कर रहा है वो हाइपर इंसुलिनेमिया। देन फॉलोड बाय इसकी वजह से क्या हो रहा है बीटा सेल डिसफंक्शन, इसकी वजह से आपके बीटा सेल्स उसमें डिसफंक्शन हो रहा है। क्रोनिक हाइपरग्लिसेमिया लीड टू द ग्लूकोटॉक्सिसिटी। अब ये यदि क्रोनिक हो गया तो ये आगे किसको लीड कर रहा है आपका ग्लूकोटॉक्सिसिटी एंड लिपोटॉक्सिसिटी, दोनों के कॉज कर रहे हैं, राइट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लिसेमिया, अब क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका माइक्रोवेस्कुलर, छोटी छोटी जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनमें आपका रेटिनोपैथी होना, जैसे आइस हो गया स्पेशली, नेफ्रोपैथी आपके ब्रेन में होना, न्यूरोपैथी किडनी में, ब्रेन में, और आइस में पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है इनमें आपका इन्फ्लेमेशन होना, न्यूरोपैथी होना, और नेफ्रोपैथी रेटिनोपैथी होना है ना, डायबिटीज की वजह से रेटिनोपैथी भी हो जाता है। मैक्रोवेस्कुलर नेक्स्ट हमारा मैक्रोवेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक भी हो सकता है ना, कार्डियोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर और स्ट्रोक। नेक्स्ट वन आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट वन है क्लासिक सिम्टम, आपको क्लासिक जो सिम्टम है वो कहेंगे पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन के लिए जाना, पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, ये दो सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलीफेजिया भी आपको मिल जाएगा एंड वेट लॉस, राइट। देन अदर सिम्टम में फटिग होना, ब्लर विजन होना, प्रॉपर दिखाई नहीं देना, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होना, डिले वुंड हीलिंग होना, ये आपको अदर सिम्टम। जो प्राइमरी सिम्टम है क्लासिक सिम्टम है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेसिया और वेट लॉस, राइट। अदर सिम्टम में क्या क्या देखा हमने, फटिग होना, जल्दी से थकान होना, ब्लर विजन होना, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होना, वुंड हीलिंग यदि कुछ हो गया तो डिले होना, एंड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या क्या आएगा आपका, रिकमेंडेड फॉर द इंडिविजुअल्स एज लेस देन 45 ईयर और यंगर विथ रिस्क फैक्टर ओबिसिटी फैमिली हिस्ट्री, ऑलराइट। तो रिकमेंड करना है आपको स्क्रीनिंग के लिए ऐसे पेशेंट को जिनका इज मोर देन 45 ईयर है और यंगर विथ, यदि यंगर है पर इनको रिस्क है, रिस्क फैक्टर में से ओबीसीटी है या फैमिली हिस्ट्री है किसी का, तो उनको स्क्रीनिंग कराने के लिए आपको रिकमेंड करना है, चेक कराने के लिए, राइट। प्रेग्नेंट वुमन आर स्क्रीन, प्रेग्नेंट वुमन से जेस्टेशनल डायबिटीज है तो 24 से 48 वीक में जेस्टेशन की उनको भी डायबिटीज आपको कराना है। HbA1c रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ब्लड टेस्ट आप कराएंगे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो कि आपका मोर देन कितना आएगा 126 mg/dl, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस कराएंगे 2 आवर में आफ्टर, जो कि कितना आएगा आपका मोर देन 200 mg/dl। हीमोग्लोबिन आपका HbA1c में, HbA1c कराएंगे तो 6.5 के अबव आएगा या 6.5 आएगा। रैंडम ग्लूकोज प्लाज्मा कराएंगे उसमें 200 mg विथ सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटो एंटीबॉडीज T1 DM डायग्नोसिस करने के लिए आप करा सकते हैं ऑटो एंटीबॉडीज भी, राइट। देन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, और एक्यूट जो कॉम्प्लिकेशन है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है DKA टाइप 1 में, हाइपर हाइपोओस्मोलेलर हाइपरग्लिकमिक स्टेट टाइप 2 में हो सकता है। क्रॉनिक केस में क्या हो सकता है, माइक्रोवेस्कुलर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, और मैक्रोवेस्कुलर कोरोनोपैथी, आर्टरी डिसीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज भी हो सकती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, फर्स्ट देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो DM टाइप 1 का क्या, इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन आपको थेरेपी देना है, बेसल बोलस रेजिमेंट इंसुलिन पंप से दे सकते हैं या फिर बोलस दे सकते हैं, एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को देना है, इंसुलिन प्रोवाइड करना है। टाइप 2 में क्या करेंगे, ओरल एजेंट दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, सल्फोनाइलूरियास सल्फोनाइलूरियास दे सकते हैं, DPP-4 इनहिबिटर भी दे सकते हैं, एंड LCP-1 एगोनिस्ट इंसुलिन इज एज नीडेड, इंसुलिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज नीडेड है तो, राइट।
नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज करना है। पेशेंट को आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लूकोज कंट्रोल करता है, जो कि रिकमेंड करना है एटलीस्ट 150 मिनट वीक ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी। एटलीस्ट 150 मिनट एक वीक में मॉडरेट कुछ एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज वगैरह करे, उसके लिए आपको रिकमेंड करना है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपका पेशेंट को बैलेंस डाइट लेना है, फोकस करना है ऑन लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड ना, ज़्यादा फाइबर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ऐसे प्रोडक्ट को कम लेना है। लिमिट करना है रिफाइंड एंड शुगर सेचुरेटेड फैट को, प्रोटीन्स को। मॉनिटर करना है ग्लूकोज लेवल को, और सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं ग्लूकोज आप ग्लूकोमीटर से सेल्फ मॉनिटरिंग घर में भी